यदि आपको एग्जाम की तैयारी करने हैं तो बेहतर तरीका से कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का, यदि A to Z एक एक करके हम सभी विषय का बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का आप लोग जान लीजिए। मान लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट का आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप तैयारी करना चाहते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में यदि 100 नंबर है, ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम है, तो आप इसमें बेहतर डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इसके लिए कम से कम आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 80 नंबर लाना पड़ेगा। इससे टॉप आगे आ जाइएगा तभी आपका नाम थोड़ा सा अच्छे नंबरों में, यानी कि बहुत अच्छा नंबर जिसको कहा जा सकता है वह 80 प्लस नंबर वाले को कहा जाएगा। अब देखिए, इतना नंबर लाना ही बहुत ही आसान है हिंदी सब्जेक्ट में। चाहे कोई भी विषय में आपको हम बताते हैं, जिस ढंग से तैयारी करना है, ज्यादा देर नहीं पढ़ना है। आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उतना ही देर पढ़िए, लेकिन जितना अधिक हो सके उतना अधिक नंबर कैसे लाइएगा, तो उसको ध्यान से देखिए कि यदि हिंदी में, तो सबसे पहले हिंदी का आप सब्जेक्ट जान लीजिए। हिंदी का सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन कहां से आता है उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। तो यह 100 नंबर का एग्जाम हुआ, यह कुल मिलाकर के फुल मार्क्स जो होता है इसका 100 होता है। इसमें से आप जान लीजिए कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यह 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, तो यहां पर देखिए, जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें आपको केवल 50 ही नंबर मिलेंगे। 50। अब कहिएगा कि सर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 नंबर मिलेगा, क्या यह आधा नंबर का होता है? तो नहीं, आधा नंबर का नहीं होता। यह जो 100 ऑब्जेक्टिव होता है इसमें से आपको कुल मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाने होते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं और यह 50 ऑब्जेक्टिव का आपको 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, तो जो विद्यार्थी अगर किताब क्लास 10 का बीएससीबी का बिहार बोर्ड का 2 बुक आते हैं, एक क्या होता है, गोधुली होता है, ठीक है, और दूसरा का होता है वर्णिका। तो गोधुली और वर्णिका को जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो उसको इसमें 100 ऑब्जेक्टिव करने में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं। यदि आपका ग्रामर लेवल कमजोर भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको यानी कि बुक से पूछा जाता है। इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन बुक में से पूछा जाता है, और एग्जाम में अच्छे से अच्छे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, तो वह क्वेश्चन को पहले छांट लीजिए जो आपको अच्छे तरीके से आता है। तो आप इतना देखिएगा, यदि आप बुक पढ़े हुए हैं गोधली वर्णिका, तो उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन आपको आसानी से, एकदम आसानी, इजी वे में आपको इतना अच्छे तरीके से आता रहेगा जिसमें लगेगा कि हाँ इसका फाइनली ये आंसर होगा। तो आप एग्जाम में तो सबसे पहले यह 50 से 60 क्वेश्चन में से 60 नहीं करना है, केवल 50 ऑब्जेक्टिव में आपको टिक लगा लेना है कि जो होगा उसका एकदम पूरा का पूरा एकदम टिक मार देना है। और उसके लिए किताब अच्छे से अगर आप पढ़ लिए होइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी अदर आप गाइड से तैयारी कर रहे होइएगा, चाहे किसी भी जगह क्लास अगर आप कर रहे होइएगा, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कराया जाता है, वह काफी होता है आपके बुक वाले। ठीक है, वह बुक का तैयारी आपको इजी वे में काफी अच्छा होता है। अब इसके बारे में जान लीजिए कि अगर 50 गो नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव से आ गया, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें आप जितना नंबर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लाने का कोशिश कीजिएगा, और आपको हम बता देंगे अंत में कि आप कितना अच्छे से और कितना नंबर तक आप ला सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, जो यह 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, तो यह 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया और बच गया 20 नंबर का क्या चीज, गद्यांश। क्या है, 20 नंबर का आपको अधोलिखित गद्यांश रहेगा। ठीक है, उस गद्यांश में से पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। जैसे गद्यांश क्या होता है, तो यहां पर आप जान लीजिए, गद्यांश का छोटा सा पाठ हम यहां पर लिखते हैं। क्या है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, राम का जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के यहां हुआ था। ठीक है, राम के पत्नी का नाम
सीता था जो क्या चीज, जनकपुर के राजा जनक के पुत्री थी। ठीक है, अब इतना आपको कहानी दिया हुआ है और इसमें से आपको पूछ देगा कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो इतना में तो आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। तो यह बात आप ध्यान रखिए कि गद्यांश में नंबर लाना बहुत ही आसान है। यदि आपको हिंदी पढ़नी आता है ना और थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अकल है ना, तो आपको इस गद्यांश में 20 में 20 नंबर लाना एकदम चुटकी का खेल है। ठीक है, अब 20 में 20 नंबर लाना बिल्कुल चुटकी का खेल है और इसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे होइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह 50 नंबर हो गया जिसमें 1 नंबरिया का हो गया और 20 नंबरिया हो गया जो गद्यांश का हो गया। 50 20 70 नंबर अभी कंप्लीट हुआ अभी। और 30 नंबर का जो एग्जाम कैसे होता है, तो वो 30 नंबर क्या होता है, वो भी बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है इसको दिखाते हैं हम आपको अभी। तो सबसे पहले 10 नंबर का आपको क्या चीज वो दे देगा, निबंध। 10 नंबर का निबंध दे देगा। यह निबंध क्या होता है और निबंध का आंसर हम अच्छे तरीके से कैसे दे सकते हैं, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले निबंध का आंसर हम कैसे देंगे, तो आपको कह देगा कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखे। कोरोना वायरस पर कह देगा निबंध लिखने के लिए। तो ऐसे अभी हम बाद के वीडियो में हमको कोई ना कोई 2-4 निबंध हम आपको जरूर देंगे, जिसको देख करके आपको पता चल सके कि हाँ इसी प्रकार का निबंध होता है और इसी तरीके से हम लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। तो यहां पर जान लीजिए कोरोना वायरस के बारे में आप जो जो जानते हैं, कोरोना वायरस को लेकर के आप जो चीज जानते हैं उस सभी को आपको वहां पर लिख देना रहेगा। जैसे यहां पर उसके बारे में उत्पत्ति लिख दीजिए, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुआ था वह लिख दीजिए। जैसे क्या चीज कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान नामक शहर से हुआ था, जो कि 2019 के अक्टूबर नवंबर महीने में आया और 2020 तक यह पूरे विश्व में छा गया और पूरे विश्व में इस प्रकार से त्रासदी मचा दिया कि सभी लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया। सभी लोगों को घर में कैद करने के पश्चात पूरी देश की, इस वर्ल्ड वाइड में, पूरी विश्व में जितनी देश है अच्छे खासे प्रगतिशील देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दी। और कोरोना वायरस को आने के बाद हमको एक ही प्रकार का जो जबरदस्त बदलाव देखने को मिला, वह बदलाव था कि प्रदूषण का माहौल इतनी काफी कम गया था, प्रदूषण इतने अच्छे हो गया था, मतलब इतनी कमी आ गई थी प्रदूषण में, ताकि सभी लोगों को जीना एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ अब बहुत दिनों बाद हम ऐसी देशों में जी रहे हैं जिसमें काफी प्रदूषण मुक्त हमको दिख रहा है। और यह प्रदूषण मुक्ति होने के बाद आपको काफी अच्छा कहीं भी लग रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोरोना वायरस पर जो यदि आपको लेख कर दिया, चाहे कोई भी अगर आपको कह दिया दहेज प्रथा पे ही कहेगा, तो दहेज प्रथा के बारे में ही लिख सकते हैं आप अच्छे से कि दहेज प्रथा यह पुरानी परंपराओं की प्रथा है, जिसमें से दहेज लेने के कारण हमारे हजारों बहनों और बेटी और बहुत सारे यानी कि बहनों का ऐसा हुआ कि घर परिवार उजड़ गया। दहेज के चक्कर में गांव के गरीब परिवार लोग सब अपना जमीन जथा बेच करके और दहेज देते हैं। फिर भी उसमें क्या होता है कि बहुत सारा, जितना आपको प्रॉब्लम लग रहा है दहेज प्रथा को लेकर के, तो वह दहेज प्रथा के बारे में आप लिख दीजिए। ठीक है, यदि आपको प्रदूषण के बारे में ही कहे तो प्रदूषण से लेकर के आपको जो जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, जो जो अच्छाई नजर आ रहा है, प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला चीज क्या है, और यह सब प्रदूषण के बारे में आप अच्छे से लिख दीजिए। कम से कम 20 से 25 लाइन, 20 से 25 लाइन में यदि आप लिख देते हैं तो आप जान लीजिए निबंध में आपका 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, तो आपको तो इतना तय हो गया कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से लाना है, 20 नंबर जो गद्यांश से लाना है, तो यह एकदम तय रहता है। गद्यांश वाला नंबर किसी का भी आज तक नहीं ऐसा हुआ है कि 1 नंबर भी कटा है। ठीक है, और निबंध का, इसमें निबंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन जो 2-4-5 को निबंध को देख ले रहता है और जो 2-4-5 निबंध से सीख गया रहता है,
उसको निबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ताकि इतना दिनों का हमारा यानी कि रिकॉर्ड में हम देखे हैं कि निबंध में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी भी स्टूडेंट का। अब बच गया क्या चीज का, तो अब बच जाता है क्या चीज, पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन या क्या चीज का, आवेदन पत्र। पत्र लेखन या आवेदन पत्र आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पत्र लेखन या आवेदन पत्र जो आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको नंबर लाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपको पत्र लेखन आपको 2 पूछा जाएगा, ठीक है, 2 या 1, इसमें से दोनों में, इस दोनों में से कोई एक रहता है, ठीक है। जो कि आपको सॉरी, एक आवेदन पत्र एक कंफर्म रहता है, आवेदन पत्र कंफर्म रहता है जो कि आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का आवेदन पत्र पूछा जाएगा। आवेदन पत्र में अभी से भी हम आपको 10 आवेदन पत्र लिख कर देंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन हमारा 1-2 आवेदन पत्र का वीडियो आते रहेगा। आप आवेदन पत्र हम सभी यानी कि सभी डिपार्टमेंट में हम आपको आवेदन देना सिखा देंगे। आपको मुखिया के खिलाफ देना है आवेदन, मुखिया के कैसे दे सकते हैं, डीलर के लिए कैसे दे सकते हैं, बीडीओ के यहाँ कैसे दे सकते हैं, डीएम के यहाँ कैसे दे सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में कैसे दे सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास कैसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति के पास कैसे दे सकते हैं। तो A to Z आवेदन आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए, आपको पूरा एग्जाम के A to Z तैयारी में आपको हम बताएंगे, ठीक है। आवेदन पत्र आपको 5 नंबर का रहेगा। यह यदि हम इतना जरूर बताते हैं कि यदि हम 10 आवेदन देंगे और 10 का 10 आवेदन को यदि आप देख लेते हैं तो हम फाइनली एकदम कंफर्म बोलते हैं, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन आपके सामने में आ जाए, थाना अध्यक्ष के खिलाफ आ जाए, बैंक मैनेजर में देना हो आ जाए, कहीं भी कोई भी आपको आवेदन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यह 5 नंबर का हो गया। अब आपको 5 नंबर से क्या पूछा जाएगा, तो अब आपको 5 नंबर में यह पूछा जाएगा संवाद। संवाद का स्वरूप क्या होता है, संवाद कैसे लिखते हैं, तो संवाद 2 दोस्तों के बीच में कहेगा, रोगी और डॉक्टर के बीच में कहेगा, किसी भी प्रकार के कोई भी संवाद कहेगा तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, यह बात जान लीजिए। और वह कंप्लीट कैसे कीजिएगा, तो इसके बाद मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम संवाद देंगे और वह संवाद से आपको 2-4 संवाद का भी हम जरूर टॉपिक डालेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आए और उस अच्छे नंबर के लिए हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसके बाद आप भी कीजिएगा ना, तो हम इतना फाइनली बताते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो संवाद से आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 90 नंबर हो गया, ठीक है। और जो बच गया 10 नंबर, अंतिम का 10 नंबर जो बच गया, ठीक है, वह 10 नंबर आपको क्या रहेगा, तो यह गोधली और वर्णिका जो पढ़े रहिएगा ना, तो यह गोधली और वर्णिका से मिला करके आपको 10 नंबर का 5 वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का 5 वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए, 10 नंबर का 5 वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे आपको 100 नंबर कंप्लीट हो गया। और कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, कभी कभी यह होता है कि पत्र लेखन, आवेदन पत्र या संवाद तीनों में से कोई एक दे देता है 5 नंबर में और अंत में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दे देगा। क्या, कौन सा क्वेश्चन दे देगा कि अर्थ स्पष्ट करे, ठीक है, भाव स्पष्ट करे, ठीक है, और गद्यांश का सारणी लिखे। तो इस प्रकार के 5 नंबर आपको दे सकता है। तो यानी कि यह दोनों में से जब अलग अलग पूछेगा तो आपको यह नहीं देगा, लेकिन यह दोनों जब मिला करके, ज्यादातर चांस लेकिन यही रहता है, यह दोनों को आवेदन पत्र और पत्र लेखन और संवाद तीनों से मिला करके कोई 2 आपको पूछ देगा और यह 5 नंबर का दे देगा और अंत में दे देगा अर्थ स्पष्ट करे, ठीक है। यह आपका 5 नंबर हो गया। इस प्रकार आपको 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से रहेगा, 20 नंबर आपको यानी कि गद्यांश से रहेगा, जो कि यह दोनों नंबर को आपको कंफर्म लाना कैसे है वो अभी तक हम बता दिए हैं। और 10 नंबर निबंध से रहेगा, तो यानी 50, 20, 70 और 10 नंबर 80 नंबर। और फिर क्या है, यानी कि 10 नंबर निबंध का हो गया पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन कितना हो गया, तो पत्र लेखन, आवेदन पत्र और संवाद तीनों में से मिलाकर के यदि कोई एक रहा तो 5 नंबर का आपको इसमें से पूछा जाएगा। तो 80, 5, 85 नंबर और 5 वो क्वेश्चन 2 अंक वाला पूछा जाएगा, जिसमें से 5 वो क्वेश्चन के लिए 10 नंबर आपको दिया रहेगा। इसमें भी 5 वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, 10 वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इस 10 में से मात्र 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। और यह 5 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, तो इस 5 वो क्वेश्चन को आपको 10 नंबर मिलेगा, तो 85 और 10 95 नंबर। और 5 नंबर का अंत में अर्थ स्पष्ट करे, भाव स्पष्ट करे, इस प्रकार से आपको दे देगा
तो यानी कि 100 नंबर। इस प्रकार से आपको हिंदी में 100 नंबर लाना है। और अभी से हम बता सकते हैं यह हिंदी का 100 नंबर की तैयारी मात्र आप 5 दिनों में कर सकते हैं। केवल आप किताब को पढ़े हुए हैं, पहले से केवल किताब को खाली पढ़े हुए हैं, तो इतना नंबर की तैयारी आप केवल 5 दिनों में कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जो कि अगर 5 दिन आप अच्छे से ईमानदारी से कठिन परिश्रम के साथ लगन के साथ यदि आप पढ़ लेते हैं तो क्या है कि आपको 100 में से आपको 90 नंबर लाने की गारंटी हमारी रहेगी। ठीक है, आप केवल अच्छे से केवल पढ़ लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको थोड़े से मेहनत करना पड़ते हैं, थोड़े से मेहनत करने पड़ते हैं। और यह मेहनत आपको इसलिए करना है ताकि आपको अभी आपका एज होगा 15 साल, आपको जीना को है कुल मिलाकर के यदि मान लीजिए 80 साल, तो अगला 65 साल अच्छे तरीके से बीते। इस कारण आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम में। यदि आप मैट्रिक पास कर लेते हैं अच्छे से तो आपका अगले 65 साल आपका अच्छा बन जाएगा। यदि आप मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं और इसी कारण आपका भविष्य अधर में चला जाता है तो अगले आने वाले 65 साल आपका अधर गुजरेगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज हो। अगर हमसे कोई भी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको A to Z नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो यह हो गया आपको हिंदी का तैयारी। अब आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में कि संस्कृत की तैयारी कैसे करना है। तो यह संस्कृत विषय की या जो आप तैयारी कीजिएगा तो इसको कैसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से कैसे कीजिएगा ताकि आपको संस्कृत में भी 100 में अच्छा जितना ज्यादा से ज्यादा हो नंबर आए। ठीक है।